चाह रहा हूँ, नगर विकास मंत्री ने जो आदेश करे हैं कि प्रत्येक नगर पालिका में कंट्रोल रूम होना चाहिए और नगर को एक बार सैनिटाइज करना चाहिए, तो नगर में क्या ऐसा हुआ है? नहीं, कहीं भी मुझे तो कंट्रोल रूम कहीं भी नगर पालिका में नज़र नहीं आया, ना मैंने सुना। और जो भी गंदगी है, हम लोगों के पूरे रमज़ान ऐसे ही निकल गए। आज 27वां रोज़ा है। नवाबगंज नगर में मुस्लिम बस्तियों की ख़ास तौर से मस्जिद के आसपास की गंदगी का बहुत बुरा हाल है। और सैनिटाइज़र तो जो भी किया गया है अभी 1-2 दिन में, वो चीनी मिल वालों की तरफ से हमारे नवाबगंज के जो समाज सेवी लोग हैं, हमारे राकेश गंगवार जी हैं, श्याम रस्तोगी जी हैं, मैंने इन लोगों के आपके चैनल से भी और पेपर में भी मैंने फ़ोटो देखे। नगर पालिका का मैंने कोई भी रोल इसमें ये नहीं देखा कि नगर को सैनिटाइज़ कराया हो या कहीं कोई कंट्रोल रूम बना हो। नगर में गंदगी पूरी तरीके से भरी पड़ी है। रमज़ान, नवरात्र, किसी चीज़ का कोई महत्व यहाँ ये लोग समझते नहीं हैं। मुझे लगता है नगर पालिका नवाबगंज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी नहीं है। मात्र यहाँ पे जब चुनाव आता है तो सब लोग अपने अपने जाति, बिरादरी और पार्टी के सिंबल को लेके चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। आज मुझे जो भी लोग चुनाव में लड़े थे, आज मुझे कोई भी नवाबगंज में धरातल पर नज़र नहीं आता। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, नगर विकास मंत्री ने एक आदेश करा है कि प्रत्येक नगर पालिका में कंट्रोल रूम होना चाहिए और नगर में एक बार सैनिटाइज होना चाहिए। क्या नगर में इस तरीक़ा से हुआ है कुछ? बिल्कुल, हर नगर पालिका के लिए, हर निगम के लिए आदरणीय मंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर सप्ताह में सैनिटाइज होना चाहिए नगर गली मोहल्ले में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के एसडीएम साहब और चेयरमैनों की आपसी खींचतान चक्कर में नगर की हर सब व्यवस्था चौपट है, इसलिए हर नगर में सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है। अभी हम सब लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से नगर सैनिटाइज किया है। यहाँ की एसडीएम साहब की हटता की वजह से एसडीएम साहब यहाँ कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। मैं भी एसडीएम के पास 2 बार गया, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, मैंने फ़ोन भी किया, वो अपनी हटता लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब वो भी अपने युगों पे, उसका जनता सब भोग रही है। पूरा नगर गंदगी से पटा हुआ है। नगर में ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है और सरकार चूँकि आज इस समय महामारी से जो है जितनी भी तरह के सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकती है, सरकार लगातार अपना काम कर रही है। चूँकि नगर पालिका नवाबगंज का ये दुर्भाग्य रहा है, यहाँ पर राजनीति ज़्यादा हावी हुई। चेयरमैन साहिबा को ये सोचना चाहिए था कि सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, महामारी को देखते हुए उन्हें हर चीज़ों को पूरा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। तो अगर आदेश इसे नगर विकास मंत्री का ऐसा है तो निश्चित तौर पर यहाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा का आदेश है, क्या उसकी अवहेलना नवाबगंज का नगर पालिका प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इससे तो इस ऐसे व्यवहार से तो यही प्रतीत होता है कि वो उनकी अवहेलना ही कर रहे हैं। इस दौरान जो सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या इससे कोरोना की जो बीमारी चल रही है, क्या लोगों को फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए इस गंभीर महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ही इस चीज़ का एक प्लान बनाया और उसके तहत ही पूरे नवाबगंज नगर में जो है ये सैनिटाइजेशन का काम कराया गया, जिसमें नगर पालिका का कोई सहयोग नहीं है। क्या ये नगर में हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है और बिल्कुल उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है। चाहे वो उपजिलाधिकारी जी, जिन पे ईओ का चार्ज है श्री वेद प्रकाश जी पर, और अध्यक्ष महोदय श्री शैला ताहिर जी, दोनों ही लोग माननीय मंत्री जी की बात की अवहेलना कर रहे हैं और उनके बताए हुए जो गाइडलाइन सरकार की दी हुई है उस पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। और हम और हमारे नगर अध्यक्ष श्री श्याम रस्तोगी जी और गन्ना सोसाइटी के एमडी श्री राकेश गंगवार जी, हमारे पूर्व सभासद मथुरा प्रसाद जी, हम सब लोगों के द्वारा पूरे नगर के लिए 25 वार्डों में हम लोगों ने सैनिटाइज़र का बीड़ा उठाया है। हमारे 12 वार्ड सैनिटाइज़र हो चुके हैं, अभी 13 वार्डों में कार्य चल रहा है। सही है। नानक जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, नगर विकास मंत्री ने एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रत्येक नगर पालिका में कंट्रोल रूम और नगर को प्रत्येक हफ्ते में एक बार सैनिटाइज कराना जरूरी है, तो क्या नगर में ऐसा हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल माध्यम से आदरणीय चेयरमैन शैला ताहिर महोदय व शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उपजिलाधिकारी महोदय को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरी कोई भी शिकायत का उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत उसके मान सम्मान को लेकर नहीं है, बल्कि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी ने भी नगर निगम और नगर पालिकाओं को निर्देशित किया है इस कोरोना कोविड-19 को लेकर कि सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करी जाए, नगर में सैनिटाइज किया जाए, एक कंट्रोल रूम खोला जाए जिससे जनता का कोई भी व्यक्ति सफाई व्यवस्था कोरोना का कोई मरीज है उसकी सूचना नगर पालिका को दो। अभी आपने अमर उजाला में पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट हो गया कि नगर पालिका में ना तो कंट्रोल रूम बना है, नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर भी नहीं करवाया और प्लस मोहल्ला में निगरानी समितियों का गठन भी नहीं किया गया है। अगर ऐसा नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों से अगर बचेगी तो ऐसी स्थिति में नवाबगंज नगर की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते हालात बद से बदतर बने हुए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप मास्क नहीं लगाएं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए अभी हम आपके सामने वो क्या कहते हैं बाइट दे रहे हैं, इसके वजह से मास्क नहीं लगाया है। मास्क के मामले में मेरी आज तक कोई शिकायत नहीं। सब सवाल मैं कर रहा हूँ, मैं भी मास्क लगाया हूँ, आपको भी लगाना चाहिए, लेकिन आप ऐसे ही घूम रहे हैं, इसका क्या माना जाए? नहीं, हम कभी भी बिना मास्क लगाए नहीं घूमते हैं, लेकिन हम मास्क लगा के ही कहीं घूमते हैं, केवल बाइट देने के उद्देश्य से जिससे लोग चेहरा देख सकें, इसलिए मैं दे रहा हूँ। मेरे हाथ में आज भी पहले भी मास्क रखा हुआ है और फिट है बिल्कुल।